नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। याद रहे अंबेडकर की चेतावनी, अगर चीजें बिगड़ती हैं तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमने खराब संविधान दिया, बल्कि यह कहना होगा कि उसका पालन करने वाले अच्छे नहीं हैं। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में उस पर व्यापक चर्चा को लेकर पक्ष विपक्ष में सहमति कायम हो गई है। अब देखना यह है कि इस चर्चा का क्या स्तर रहता है। यह वर्ष संविधान को लेकर बहुत चर्चित रहा। लोकसभा चुनावों में विपक्ष द्वारा संविधान को बदलने का जो शिगुफा छेड़ा गया था, वह कुछ हद तक जनता को बरगलाने में सफल भी रहा। संविधान को लेकर किसी भी दुष्प्रचार पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विश्व के सबसे विविधतापूर्ण और जीवंत लोकतंत्र में अपनी अभी तक की यात्रा के दौरान हमारा संविधान हर परीक्षा में उत्तीर्ण उतरा है। निसंदेह 75 वर्षों की यह संवैधानिक यात्रा कई उतार चढ़ावों से गुजरी है, लेकिन इसी राह पर चलते हुए देश ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और आज विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। विभिन्न अध्ययनों ने दर्शाया है कि भारतीय संविधान सबसे टिकाऊ है। इसके पीछे संविधान के आलोच, लचीलेपन और अनुकूलता जैसे गुण हैं। ये अन्य संविधानों की तरह जड़ता से ग्रस्त नहीं है। कुछ पश्चिमी विद्वान संविधान में व्यापक संशोधनों को लेकर जरूर माखौल उड़ाते रहते हैं, लेकिन वे इससे अनभिज्ञ हैं कि उसके लचीलेपन ने ही संविधान के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही भारत की एकता सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। असल में पश्चिम के लोग नहीं, बल्कि भारतीय ही यह कला और कौशल जानते हैं कि अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। भारतीय संविधान के स्थायित्वपूर्ण तत्व की शोधार्थियों ने बखूबी स्थापित किया है कि शिकागो विश्वविद्यालय में लॉ स्कूल द्वारा लिखित संविधानों का जीवन काल शीर्षक से प्रकाशित एक पत्र के अनुसार संविधान बहुत समय तक नहीं चलते। अधिकांश संविधानों का जीवन काल 15 से 19 वर्षों का होता है। औसत जीवन काल 17 साल बताया गया है। अध्ययन के अनुसार करीब आधे संविधान 18 साल तक खत्म हो जाते हैं और 50 वर्ष के पड़ाव तक केवल 19% ही कायम रह पाते हैं। उनके जल्द दम तोड़ देने की दर काफी अधिक है। करीब 7% संविधान अपना दूसरा साल नहीं देख पाते। इस लिहाज से देखा जाए तो हमारे संविधान द्वारा 75 साल का पड़ाव पार करना बहुत कुछ कहता है। करीब 80 से अधिक संविधानों का अवलोकन करने के बाद मैं तो यही कहूंगा कि लोकतंत्र के आधारभूत अवयव और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए जैसे मूल अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है, वैसे कहीं अन्यत्र नहीं मिलते। अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 के अतिरिक्त अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 ये अधिकार प्रदान करते हैं। ये एक तथ्य है कि प्राचीन लोकतंत्रों में किसी मत को मानने का अधिकार तो है, किंतु मत का प्रचार प्रसार मूल अधिकारों में शामिल नहीं। भारत की संविधान सभा में कुछ ईसाई सदस्यों ने इसके पक्ष में दलील दी थी कि मत प्रचार ईसाईयत के केंद्र में है और उसे मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी ही जानी चाहिए। नेहरू, सरदार पटेल और अन्य लोगों ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया। इसमें भी अनुच्छेद 28 उल्लेखनीय है, जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा के प्रसार को प्रतिबंधित करता है। इसके पीछे सरकारी स्कूलों में हिंदू बहुसंख्यकों के धर्म प्रचार को अवरुद्ध करने की मंशा थी। एक राष्ट्र के रूप में भारत के चरित्र पर दृष्टि डालें
तो ये संस्थागत रूप से पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक प्रकृति वाला रहा है। इसके पर्याप्त साक्ष्य ऋग्वेद से लेकर तमाम अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलते हैं। हालांकि ब्रिटिश राज और हमारी राजनीति के नेहरू युग में भारतीयों के दिमाग में यही भरा गया कि हमने ये विचार ब्रिटिश और अमेरिका से लिए हैं। भारत में हजारों वर्ष पुरानी लोकतांत्रिक परंपराओं से जुड़े साक्ष्यों के आलोक में ऐसी धारणा को चुनौती दी जानी चाहिए। संविधान की प्रारूप समिति के प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ऐसा किया था। उन्होंने कहा था कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही कारगर नहीं रह सकता, उसका दायरा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र तक विस्तारित होना चाहिए। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु उन्होंने और उनकी प्रारूप समिति ने राज्य को निर्देश हेतु राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आकार दिया। केंद्र और राज्य की सरकारों ने भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसे नए आयाम दिए। मिसाल के तौर पर मोदी सरकार ने 10 करोड़ से अधिक घरों को जल से नल, एलपीजी गैस और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। राज्य सरकारें भी अपनी योजनाएं चला रही हैं। ये दर्शाता है कि हमारी सरकारों ने सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र से लेकर सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने में डॉक्टर अंबेडकर की सलाह को कितनी गंभीरता से आत्मसात किया है। पूर्णतः लोकतंत्र की कसौटी पर खरा उतरने के लिए किसी राष्ट्र में 8 अपरिहार्य तत्व होने चाहिए। ये 8 पहलू हैं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मूल स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकारों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, पंथ निरपेक्षता के प्रति कटिबद्धता, राज्य और पंथ मजहब का प्रतीकीकरण, राज्य का गणतांत्रिक स्वरूप, विधि के समक्ष समता और विधि का सम्मान, संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, लैंगिक समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इस पर गर्व की अनुभूति होनी चाहिए कि भारतीय संविधान इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता है। यही गुण उसे अन्य संविधान पर बढ़त दिलाते हैं। अपनी सफल संवैधानिक यात्रा के बीच हमें संविधान शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर की चेतावनी भी सदैव याद रखनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने चेताया था कि हमें असंवैधानिक तौर तरीकों, सविनय, अवज्ञा और तथाकथित क्रांति से बचना चाहिए। वह इसे लेकर आश्वस्त थे कि संविधान कारगर होने के साथ ही इतना मजबूत और लचीला है कि ये देश को एकजुट रखने में सफल होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर चीज़ें बिगड़ती है तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमने खराब संविधान दिया, बल्कि यह कहना होगा कि उसका पालन करने वाले अच्छे नहीं। एक ऐसे दौर में जब हमारे नेता हमें जाति जैसे विभिन्न विभाजक बिंदुओं पर विभाजित करने के प्रयासों में एकजुट विभिन्न मोर्चों पर हमारी सफलता को खारिज करने में लगे हैं, तो हमें डॉक्टर अंबेडकर के उन शब्दों को सदैव याद रखना होगा। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।